पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, एक तरीके का लिमिटेशन एक्ट है 1963 का। क्या है? 1963 का पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये एक्ट है, ठीक है। ये पीरियड बताता है कि कब तक डॉक्यूमेंट एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये क्या बताता है? सिंपली पीरियड ऑफ लिमिटेशन का यहाँ पे मतलब है कि टाइम फ्रेम आपको बताता है अप टू विच डॉक्यूमेंट इज अलाइव। हम क्या बोलते हैं? अप टू विच डॉक्यूमेंट इज अलाइव, डॉक्यूमेंट जिंदा रहेगा। शब्द को बहुत बढ़िया से सुनिएगा, अलाइव, ठीक है। तभी आप कोर्ट पे जा सकते हो। यानी डॉक्यूमेंट अलाइव है तो आप क्या कर पाओगे? कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। हम इसको दूसरा भाषा में सूट फाइलिंग भी बोलते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अगर डॉक्यूमेंट आपका बोले कि टाइम बार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब है कि एक्सपायर हो गया डॉक्यूमेंट, तो आपको नो कोर्ट रेमेडी मिलेगा। कोर्ट से अब कुछ नहीं मिलने वाला, नो कोर्ट रेमेडी, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट को लाइव रखा नहीं। डॉक्यूमेंट क्या हो गया? यहाँ पे टाइम बार्ड का मतलब है एक्सपायर्ड हो गया डॉक्यूमेंट। उस केस में आपको कुछ भी कोर्ट से फायदा नहीं मिलेगा। नो शूट फाइलिंग, कोर्ट रेमेडी नहीं, यानी किसी तरह का नो शूट फाइलिंग कर पाएंगे, नो शूट फाइल या केस फाइल कर पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ये समझ में आ गई? डॉक्यूमेंट को लाइव रखना बहुत जरूरी है बैंक के लिए। तो सारे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखते चलेंगे, टाइम फ्रेम लिखेंगे, देखेंगे। अब हो गया यहाँ पे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, सबसे पहला हो गया आपका डीपी नोट। हम इसको क्या बोलते हैं? डीपी। डीपी का मतलब होता है डिमांड प्रोमिसरी नोट। ये 3 इयर्स रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। कितना रहता है लिमिटेशन पीरियड? 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक काम कर लो, ऐसे 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट आइए, बिल एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे प्रोमिसरी नोट, क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, या हम इसको प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। बहुत जगह आपको PN बोल के भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ओके, तो इसमें कई पार्ट है। इसमें पहला पार्ट आइए, ए, पेबल एट साइट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला है पेबल एट साइट के केस में 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। हम क्या बोल सकते हैं? 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। फिर है पेबल एट ए फिक्स्ड टाइम आफ्टर 10। पेबल एट फिक्स्ड टाइम आफ्टर डेट। तो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिल या नोट। 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ बिल, या हम इसको नोट भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट्स एंड लोन पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। एग्रीमेंट्स एंड
लोन पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 इयर्स जिस डेट से इंस्टॉलमेंट आपका ड्यू हो रहा है, 3 years from date on which the relative instrument falls due, installment falls due, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम बात करेंगे मॉर्टगेज के ऊपर। मॉर्टगेज में सबसे पहला क्लाउज है, ए पॉइंट हो गया, जो मनी रिपेबल होगा डिमांड के ऊपर और कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया गया हो। हम बोल सकते हैं मनी रिपेबल ऑन डिमांड एंड नो इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट्स, किसी तरह कोई इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट्स नहीं हुआ है, आर एग्रीड टू। यानी बोल रहा है मनी रिपेबल होगा जब डिमांड करेंगे, जब भी आप मांगेंगे तो, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मनी रिपेबल किया जाएगा डिमांड पे, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के इंस्टॉलमेंट का हम डिमांड नहीं कर रहे, एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस केस में डिमांड जब होगा तब, तो यहाँ पे 12 ईयर्स हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्टगेज, from the date of mortgage deed। दूसरा पॉइंट, अब इसमें बी पॉइंट है कि अगर रीपेबल होगा इंस्टॉलमेंट में, जहां आप रिकवरी कर रहे हैं डिफॉल्टेड इंस्टॉलमेंट का, तो रीपेबल है इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर recovery of defaulted installments। यहां पे क्या था, रीपेबल होगा जब डिमांड करोगे, तो इसलिए कोई इंस्टॉलमेंट यहां पे पे नहीं करना था। यहां आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, अब रिकवरी करने की बात आ रही है जो डिफॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट का, तो यहां हो जाएगा 12 साल दिया गया जिस डेट से इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है। ठीक है, 12 years from the date on which the relative installment fall due। ठीक है, अब आइए, अगर ये केस से डिफॉल्ट का, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का हो, चाहे पूरा मॉर्टगेज अमाउंट जो पेएबल हो जाएगा उस केस में, तो हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर हो इंटरेस्ट, the whole of mortgage amount becomes payable। अब बोलता है कि अगर केस है डिफॉल्ट का, तो कोई भी इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल का हो, इंटरेस्ट का हो, तो पूरा पूरा मॉर्टगेज अमाउंट जो है वो पेएबल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 12 ईयर फ्रॉम द डिफॉल्ट, डेट ऑफ डिफॉल्ट, 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप लिख लीजिए। इसमें एक पॉइंट और है,
सारा पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें एक है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्टगेर, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्टगेर। यहां हो जाएगा 3 डेट्स, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीए पर आपका डिमांड प्रोमिसरी नोट या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट का, तो बोल सकते हैं 3 years from the date of DPN। DPN का फुल फॉर्म हो गया डिमांड प्रोमिसरी नोट। या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे रिवाइव करोगे और लिमिटेशन ऑफ पीरियड कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन ए डॉक्यूमेंट, ऐसा लिखिए बताइए, डॉक्यूमेंट को अगर आपको रिवाइव करना है या लिमिटेशन पीरियड आपको एक्सटेंड करना है, लिमिटेशन पीरियड क्या करना है, एक्सटेंड करना है ना। डॉक्यूमेंट को रिवाइव करना चाहे लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करना है, तो आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना होंगे, फ्रेश डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और कोई तरीका नहीं, आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इतने सारा पॉइंट सर लिख लीजिएगा।